हूँ सिकंदर, लेकिन अब जो होगा वो सिकंदर का मुकद्दर होगा। भाई सिकंदर का ट्रेलर आ चुका है और इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पटाखों का पूरा गोदाम जला दिया हो। धड़ाधड़ एक्शन, बूम बैंग डायलॉग्स और भाई का ऐसा स्वैग कि अगर गलती से ट्रेलर में ऑक्सीजन होती तो वो भी जलकर राख हो जाती। लेकिन सवाल ये है, ये सच में कुछ नया है या फिर वही पुरानी फिल्म नए पैकेज में? यही जानने के लिए इस ट्रेलर की एक एक फ्रेम की चीर फाड़ करनी पड़ेगी। चलो आइए देखते हैं, बैठन मजा आएगा। ट्रेलर की शुरुआत होती है भाई की सुपरस्टार एंट्री से, और ये कोई मामूली एंट्री नहीं बल्कि ऐसी एंट्री है जिसमें साइंस, लॉजिक और ग्रेविटी तीनों को इतना इग्नोर कर दिया गया है कि न्यूटन की आत्मा भी सोच रही होगी, भाई मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं। हर बार की तरह इस बार भी एंट्री इतनी दमदार है कि अगर गलती से थिएटर में लाइट चली जाए तो ट्रेलर की चमक से ही रोशनी आ जाए। लेकिन सवाल उठता है, क्या बस एंट्री ही दमदार है या फिर फिल्म भी कुछ नया लेकर आई है? भाई की फिल्मों में एक्शन वैसे ही चलता है जैसे सड़क पर गोलगप्पे, हर बार खाओ स्वाद वही, लेकिन मजा आता ही है। इस बार भी वही उड़ते हुए गुंडे, एक मुक्का और 4 विलेन हवा में, देखने में मजेदार। लेकिन क्या हमें एक्शन के नाम पर रिपीट मोड ही चाहिए या कुछ नया? अब मजे की बात सुनो, इस बार भाई ने सिर्फ एक्शन ही नहीं इमोशन का भी तड़का लगाया है। लेकिन ये वही इमोशन है जो हर 2 साल में बदल जाता है, कभी माँ के लिए, कभी बहन के लिए, कभी किसी अनाथ बच्चे के लिए। इस बार किसके लिए, बस यही देखना बाकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या भाई इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे या फिर सिर्फ 2-4 गाने और कुछ नकली आंसू ही देखने को मिलेंगे? क्योंकि भाई अब फैंस सिर्फ स्वैग पर थिएटर नहीं जाते, एक अच्छी कहानी भी चाहिए होती है। भाई की फिल्म में सॉलिड वन लाइनर्स होना जरूरी है, और इस बार भी ट्रेलर में कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो फैंस को सीटियां मारने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन सच कहूं, ये वन लाइनर्स अब प्रेडिक्टेबल हो चुके हैं। हर बार वही मैं जो कमिटमेंट कर देता हूं टाइप की बातें, बस नए शब्दों में। भाई डायलॉग्स तो ठीक है, पर इस बार कुछ नया मिलेगा या फिर वही घिसा पिटा डायलॉग बाजी का खेल? ट्रेलर में बैकग्राउंड म्यूजिक जोरदार है, बीट्स बूस्टेड हैं और हर एक्शन सीन में ढिशुम ढिशुम के साथ दबार साउंड इफेक्ट डाले गए हैं। लेकिन क्या सिर्फ तेज आवाज से फिल्म ब्लॉकबस्टर बन सकती है? अगर ऐसा होता तो हर शादी में डीजे बजाने वाले लोग भी सुपरहिट फिल्म बना लेते। भाई की फिल्म में लीड हीरोइन का होना वैसे ही है जैसे थाली में सलाद, बस दिखाने के लिए रखा जाता है, कोई असली काम नहीं। रश्मिका ट्रेलर में फ्रेश लग रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या उनका रोल दमदार होगा या फिर सिर्फ रोमांस, डांस और 2-4 इमोशनल सीन देकर साइडलाइन कर दिया जाएगा? क्योंकि भाई की फिल्मों में हीरोइनें अक्सर बस पोस्टर पर अच्छी लगती है, स्क्रीन पर नहीं। सत्यराज इस फिल्म के विलन हैं और ट्रेलर में वो ऐसे दिख रहे हैं जैसे मैं इतना खतरनाक हूँ कि मुझे खुद से भी डर लगता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या उनका किरदार दमदार होगा या फिर बस भाई के आगे 5 मिनट में फुस हो जाएगा? क्योंकि भाई की पिछली फिल्मों में यही प्रॉब्लम थी, विलन आते हैं, 1-2 डायलॉग मारते हैं और फिर भाई के एक घूंसे में उड़ जाते हैं। अगर विलन मजबूत नहीं होगा तो फिल्म की टेंशन ही खत्म हो जाती है। तो इस बार क्या नया देखने को मिलेगा? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या फिल्म की कहानी में वाकई कुछ नया होगा या फिर बस पुरानी स्क्रिप्ट को नया पेंट करके बेचा जाएगा? क्योंकि फैंस भाई की फिल्में देखने जरूर जाते हैं, लेकिन अब वक्त बदल गया है। लोग सिर्फ स्वैग और एक्शन के लिए नहीं बल्कि एक दमदार स्टोरी के लिए भी पैसा खर्च करना चाहते हैं। ट्रेलर में कहानी का कोई ठोस आइडिया नहीं दिया गया, बस यही फील कर लो कि भाई आ रहे हैं और धमाका होगा। लेकिन असली सवाल ये है, ये धमाका स्क्रीन पर होगा या सिर्फ फैंस के दिल में? देखो, अगर तुम सलमान खान के फैन हो तो ये फिल्म तुम्हारे लिए जन्नत से कम नहीं। तुम्हें स्वैग, एक्शन, डायलॉग, बीजीएम सब मिलेगा। लेकिन अगर तुम एक ऑडियंस हो जो स्टोरी भी देखना चाहती है तो थोड़ा सोचो, क्या वाकई इसमें कुछ नया है? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तो बताओ, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाओगे या फिर रिव्यूज का इंतजार करोगे?